गुड मॉर्निंग दोस्तों। चैप्टर 10 एनसीईआरटी क्लास 9 नेम सर्कल एक्सरसाइज 10.6 ऑप्शनल का क्वेश्चन 4 हम करने जा रहे हैं। दोस्तों हम क्वेश्चन करने से पहले एक रफ डायग्राम बना के आपको दिखाएंगे ताकि आप बता सके एक जनरल स्टूडेंट कैसे अप्रोच करता है क्वेश्चन को। उसके बाद हम सिस्टमेटिक वे में आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। तो क्वेश्चन है लेट द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल ए बी सी बी लोकेटेड आउटसाइड अ सर्कल। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बना दिए और आपको मालूम है एंगल में ये इसका वर्टेक्स होता है। तो ये मान लीजिए ये साइड ए है और ये पॉइंट है वर्टेक्स है और ये सी है। तो एंगल जो सबटेंड करता है इसको ऐसे लिखते हैं एंगल ए बी सी। तो ये बीच वाला जो लेटर होता है वो डिफाइन करता है ये एंगल सबटेंड कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा है लेट द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल ए बी सी बी लोकेटेड आउटसाइड ए सर्कल। तो ये जैसे एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है। तो ये जो सर्कल है ये बाहर लोकेट कर रहा है, यानी ये आपका ऐसे लोकेट कर सकता है या आपका ऐसे लोकेट करता है, यानी ये पॉइंट जो है आपका ये बी होगा, ये पॉइंट बी होगा आपका, ये पॉइंट आपका बी होगा। तो हम एक जनरल बना लेते हैं। जैसे ये हमने एक सर्कल बना दिया, ओके, ये आपका सर्कल है, ये पॉइंट आपका सेंटर है और हमने ऐसे मान लिया, मान लीजिए ये है, ये पॉइंट आपका बी है, ये ए है और ये आपका सी है। ओके, फिर आगे पढ़ते हैं। लेट द साइड ऑफ द एंगल इंटरसेक्ट इक्वल कॉर्ड्स ए डी एंड सी ई विद द सर्कल। अब कह रहा है कि ये जो साइड है एंगल की वो सर्कल के साथ जो है इक्वल कॉर्ड्स बना रही हैं, इंटरसेक्ट करिए सर्कल पे, यानी ए डी, यानी ये देखिए ये एक कॉर्ड बन गया हमारा ए डी और ये एक और कॉर्ड बन गया सी ई। तो दोस्तों अभी ये रफ फिगर है। तो ये देखिए ये दोनों कॉर्ड है। सर्कल के किसी भी दो पॉइंट पे अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो कॉर्ड होता है और जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है उसको हम डायमीटर कहते हैं, जो सेंटर से पास होता है। तो ये जो है ए और डी सी ई ये दो कॉर्ड है जो कि इक्वल बताया जा रहा है क्वेश्चन में। प्रूव दैट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ए सी एंड डी ई एट द सेंटर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कॉर्ड ए सी और डी ई भी कह रहा है, इसका मतलब अभी हमने कॉर्ड ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, इसका मतलब ये भी एक कॉर्ड बना रहा है, या हमको क्वेश्चन में ये भी बनाना है ए सी और डी ई। अब ये कह रहा है कि ये जो एंगल होगा इसको मान लीजिए हम एंगल Z मान ले रहे हैं। तो एंगल Z इज इक्वल टू 1/2। अब ये जो एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे, तो ये ऐसे दोस्तों हम बनाते हैं। अब देख लीजिए ये जो पॉइंट C है ये जो है वर्टेक्स वाला पॉइंट है एंगल का, और एक और ये है। तो आप बताइए इसमें से बड़ा वाला एंगल कौन है? बड़ा वाला एंगल वही होगा जिसकी कॉर्ड बड़ी होगी। तो ये जो है ये कॉर्ड बड़ी है तो इसका मतलब इसका एंगल भी बड़ा होगा, तो इसको हम मान ले रहे हैं x मान ले रहे हैं। तो ये है एंगल x माइनस, और ये जो है छोटी कॉर्ड है तो इसका एंगल सबटेंड होगा वो भी छोटा होगा, इसको हम मान ले रहे हैं y, तो एंगल y। तो हमको दोस्तों यही प्रूफ करना है, एंगल Z यानी ये इज इक्वल टू 1/2 एंगल x माइनस एंगल y, ये हमको दोस्तों प्रूफ करना है। तो दोस्तों ये है आपका रिक्वायर्ड फिगर और यहाँ पे लिखा है कॉर्ड ए डी इज इक्वल टू कॉर्ड सी ई, मीन्स कॉर्ड ए डी ये है और कॉर्ड सी ई ये है, ये दोनों जो है बराबर है। और मैंने एंगल ए बी सी को एंगल Z मान लिया है एंगल। अब मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। और ये एंगल Z है, ये एंगल X है और ये एंगल Y है। मैंने आसानी के लिए X Y Z मान लिया है क्योंकि अलजेब्रा में अक्सर जो वेरिएबल्स लेते हैं वो X Y Z लेते हैं और उसी से सारे प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, इस वजह से ये ज़्यादा अच्छे से दिमाग में आ जाएगा। दोस्तों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया है, ए और ई को ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। उसके बाद आपने एनसीईआरटी में 10.8 में एक थ्योरम पढ़ा होगा जो सिंपली ये कहता है, अगर मान लीजिए एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है O, तो अगर हम किसी भी सर्कल के दो पॉइंट को चूज कर ले, जैसे मैंने चूज कर लिया A और B, तो ये जो पोर्शन है इसको कहते हैं हम R। अगर हम इस दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो इसको कहेंगे कॉर्ड। तो अगर ये दोनों पॉइंट सेंटर पे अगर हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो एंगल सबटेंड करेगा, ओके। और इसी पॉइंट से अगर हम सर्कल के किसी और पॉइंट पे हम एंगल सबटेंड करवाना चाहते हैं तो ये जो एंगल होगा ये इसका हाफ होगा। मिसाल के तौर पे अगर ये मान लीजिए आपका है 60 डिग्री, तो ये वाला जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा, यानी ये वाला एंगल डबल होता है इस एंगल के। नाउ अब फिगर में देखिए ये D और E ये दो पॉइंट्स है। अब ये देखिए सेंटर पे एक एंगल सबटेंड कर रहे हैं जिसको मैंने X माना है, ओके। और इसी पॉइंट से एक और दो लाइन जा रही है, वो एंगल सबटेंड्स यहाँ पे कर रहा है। इसका मतलब अगर मान लीजिए ये एंगल 30 डिग्री होगा तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। इसी तरीके से अगर ये एंगल होगा 50 डिग्री तो ये होगा आपका 25 डिग्री। इसी को हम लिखते हैं, तो मैंने वर्ड्स में लिख दिया है कॉर्ड डी ई सबटेंड्स एंगल X एट द सेंटर एंड एंगल डी ए ई एट पॉइंट ए ऑन द सर्कल। इससे क्या होगा, एंगल डी ए ई इज इक्वल टू 1/2 एंगल X, ये हो जाएगा बाई
थ्योरम 10.8। ओके, अब सेम चीज अब यहाँ पे देखेंगे, ये ए और सी ये 2 पॉइंट है। ओके, और ये सेंटर पे एक एंगल सब्सटेंड कर रहे हैं जो एंगल वाई है, और सेम इसी पॉइंट से सर्कल के एक और पॉइंट पे जो कि ई है वो एंगल सबटेंड कर रहा है। इसका मतलब ये जो एंगल वाई होगा ये डबल होगा इस एंगल के जो ई पॉइंट पे बन रहा है सेम 2 पॉइंट के द्वारा। तो इसको सेम हम सेंटेंस यहाँ पे दोबारा लिखेंगे। ओके, तो दोस्तों देखिए ये ट्रायंगल है आपका ए बी ई, और मैंने इस थर्ड साइड को ए बी को ये इसकी लाइन को एक्सटेंड कर दिया, थर्ड साइड को एक्सटेंड कर दिया। तो ये जो एंगल सबस्टेंड करेगा ये वाला एंगल, ये बराबर होगा एंगल जेड के और ये वाला एंगल के, एंगल ए ई बी के। तो मैंने इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिया है, एंगल डी ए इज इक्वल टू एंगल जेड प्लस एंगल ए ई। तो मैं एंगल ए ई बी को, एंगल ए ई बी को ए ई सी भी लिख सकता हूँ, क्योंकि इसमें एंगल थोड़ी चेंज हो रहा है, ये तो बस साइड की जो लेंथ है वो कम हो जा रही है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल जेड प्लस एंगल ए ई सी एंगल डी ए ई। अब आप ये देखिए एंगल ए ई सी क्या है, 1/2 एंगल वाई, तो इसको ऐसे लिख दे 1/2 एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल जेड। डी ए ई क्या है, 1/2 एंगल एक्स, एंगल एक्स। आपको प्रूफ क्या करना था, एंगल जेड इज इक्वल टू दिस चीज प्रूफ करनी थी। तो एंगल जेड इज इक्वल टू, आप इसको इधर ले जाइए, 1/2 एंगल एक्स माइनस 1/2 एंगल वाई, ये आपका बराबर हो जाएगा 1/2 कॉमन ले लीजिए, एंगल एक्स माइनस एंगल वाई इक्वल टू एंगल जेड। ये आपका प्रूफ हो गया। ओके दोस्तों, ये था इसका सोल्यूशन, और अगर आपको इसका PDF फॉर्मेट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फिर हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और अगर आपको कोई और सवाल पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें वो बताएं, हम आपका ज़रूर जवाब देंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम।